Hello guys, once again welcome back to all of you in my YouTube channel Maths Point for JEE. I am Engineer Manish Kumar. Today I am going to discuss lecture 13 of calculus. In this lecture I am going to explain odd and even functions. तो आज हम लोग देखने वाले हैं odd and even functions. तो odd and even functions भी functions का काफ़ी important part है और इसको हम लोग बारीकी से वन बाय वन करके एक एक पॉइंट्स क्लियर करेंगे। एक भी पॉइंट हम लोग नहीं छोड़ेंगे, जैसा कि हम लोग इसके प्रीवियस लेक्चर में करते आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है ऑड एंड इवन फंक्शन। तो ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शंस, तो जैसा कि मैंने बता चुका हूँ आप लोगों को कि ऑड एंड इवन फंक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जी एग्ज़ाम के लिए, या फिर फंक्शंस को अगर अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए ऑड फंक्शन के बारे में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि क्या होता है ऑड फंक्शन। यहाँ पे देखिए ऑड फंक्शन है जो कि ऑड नंबर से काफ़ी डिफरेंट होता है। यहाँ पे फंक्शंस को हम लोग डिफाइन करते हैं दो तरीके से। कैसा फंक्शन? ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन। ये देखिए इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं अ फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई is said to be odd function if f of minus x equal to minus f of x। तो ये कह रहा है कि अगर f of minus x इक्वल टू हो जाता है माइनस f of x, देन fx is called odd function फॉर ऑल x के लिए ऐसा होना चाहिए। फॉर ऑल x, और x कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? तो फंक्शन का डोमेन से x बिलोंग करना चाहिए, यानी x के अगर सभी वैल्यू के लिए ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तब जो फंक्शन f होगा वो एक ऑड फंक्शन कहलाएगा। और इसको ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं। देखिए ऑड फंक्शंस का मीनिंग क्या हो गया? f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू होना चाहिए माइनस एफ ऑफ एक्स। अभी आप लोग इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? अगर इसको लेफ़्ट साइड में लाते हैं तो एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आप लोग का हो जाता है कंडीशन किसके लिए? ऑड फंक्शन होने के लिए। यानी कि जितने भी फंक्शंस ऑड होते हैं उसमें क्या होता है? एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 0 होगा। तो कौन ऑड फंक्शन कहलाएगा? अगर इतना इक्वल टू 0 है देन f इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन, इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस। तो ये आप सभी लोगों को क्लियर है। ठीक है, हम लोग आगे इसमें बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होगा, इसका एग्जांपल्स क्या होते हैं। तो ये देखिए एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पे ऑड फंक्शन का एग्जांपल आप ले सकते हैं y इक्वल टू एक्स क्यू। सेकंड फंक्शन आप यहाँ पे ले सकते हैं y इक्वल टू साइन एक्स। थर्ड फंक्शन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं y इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स वाई 1 माइनस एक्स। और यहाँ पे आप फोर्थ एग्जांपल ऐसा भी सिलेक्ट कर सकते हैं y इक्वल टू ए टू द पावर एक्स माइनस 1 बाई ए टू द पावर एक्स प्लस 1। और भी एग्जांपल यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं y इज इक्वल टू, यहाँ पे आप कॉसेक एक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 6 नंबर y इक्वल टू एक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। 7 नंबर आप y इक्वल टू यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं x टू द पावर 5 प्लस साइन एक्स माइनस यहाँ पे x। तो ये सभी किसके एग्जांपल्स हैं? ऑड फंक्शंस के एग्जांपल हैं। अब देखिए अगर आपको सडनली दे दिया जाए और पूछ दिया जाए कि बताइए कि ये फंक्शन क्या है, ऑड है या इवन है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कैसे चेक करते हैं उसको समझिएगा। y का मीनिंग क्या हो जाएगा? यहाँ पे y का मीनिंग यहाँ पे fx हो जाएगा। क्लियर? y के जगह पे fx लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? f ऑफ माइनस एक्स फाइंड करेंगे। अब f ऑफ माइनस एक्स जब फाइंड करिएगा यानी x के जगह पे यहाँ माइनस पुट करिएगा तो माइनस एक्स का होल क्यूब हो जाएगा। अब जब माइनस एक्स का होल क्यूब हो जाएगा तो आप बताइए कि आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स क्यूब। अब देखिए एक्स क्यूब का वैल्यू क्या है? एफ एक्स है, यहाँ पे पुट कर दीजिए तो ये आ गया माइनस एफ ऑफ एक्स। तो इस तरीके से एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ रहा है? आपका एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू आ रहा है माइनस एफ ऑफ एक्स। सो दिस इज़ एन ऑड फंक्शन। तो इस तरीके से हम लोग ऑड इवन
को पहचान लेंगे। और बहुत ही सिंपल था, ये बहुत ही ईजी था, बहुत आसानी तरीके से हम लोग ऑड एंड इवन फंक्शन पहचान सकते हैं। यानी जो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा क्या वो सभी इवन होगा? तो नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। क्या होता है कि ऑड इवन के अलावा भी एक फंक्शंस होते हैं जिसको हम लोग नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को इवन फंक्शंस का भी डेफिनेशन समझना होगा कि क्या होता है। तो अभी हम लोग देखे हैं किसका डेफिनेशन? ऑड फंक्शन का। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 को भी चेक करके आप लोग को बता देता हूँ कि ये किस तरीके से ऑड है। अभी देखिए, अगर क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे f(x) का वैल्यू है log 1 + x बाई 1 माइनस एक्स, ऐसा ही है ना। अब क्या करिए, f ऑफ माइनस एक्स यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए। तो f ऑफ माइनस एक्स क्या मिल जाएगा? ln 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स हो जाएगा, अगर x के जगह पे माइनस एक्स पुट करिएगा तो। अब क्या कर सकते हैं, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं ln 1 + x बाई 1 माइनस एक्स टू दी पावर -1। अगर इसको हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर माइनस करना पड़ेगा, और लॉग में माइनस पावर बाहर आ जाता है तो माइनस हो जाएगा आपका ln 1 + x बाई 1 माइनस एक्स, यानी ये आपका हो गया -f ऑफ x। इम्प्लाई दैट f ऑफ -x इक्वल टू -f ऑफ x। सो f इज़ कैसा फंक्शन? एन ऑड फंक्शन। तो इस तरीके से हम लोग बहुत ही इजी वे में ऑड फंक्शंस पता कर सकते हैं। ऑड फंक्शन आप लोग पता कर सकते हैं। इसमें से किसी को भी आप चेक कर सकते हैं, जो भी मैंने अभी एग्जांपल बताया उसको आप चेक करके समझ सकते हैं कि ऑड फंक्शंस कौन होते हैं और कौन इवन फंक्शंस होते हैं। इसको अभी समझने के लिए इवन फंक्शन का डेफिनेशन मैं अभी आप लोग को बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अभी हम लोग देखेंगे इवन फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होता है? तो अ फंक्शन f from x to y is said to be even function if f of -x इक्वल टू f of x होगा किसके लिए? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f के लिए। f के सभी वैल्यू के लिए, x के सभी वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए? फंक्शंस किस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए? f ऑफ -x इक्वल टू होना चाहिए प्लस f ऑफ x। जबकि वहाँ पे ऑड में क्या था? यहाँ माइनस आता था, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है? f ऑफ -x इक्वल टू प्लस f ऑफ x। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और f ऑफ -x माइनस f ऑफ x इक्वल टू 0, इस तरीके का। तो देखिए, यही वो कंडीशन है, या फिर ये वो कंडीशन है जिससे हम लोग इवन फंक्शंस पता करते हैं। अगर यहाँ माइनस आता है तो ऑड, और यहाँ प्लस आता है तो इवन, और अगर यहाँ प्लस या माइनस दोनों में से कोई नहीं आएगा तब वैसे केस में कह देंगे कि दिस फंक्शन इज़ नाइदर इवन नॉर ऑड। तो वैसा फंक्शन विच इज़ नाइदर इवन nor odd is called function which is neither even nor odd called neither even nor odd function। तो यहाँ पे हम लोग इसका एग्जांपल पहले देख लेते हैं, उसके बाद मैं आप उन लोगों को वैसा फंक्शंस का भी एग्जांपल बताऊंगा जो कि नाइदर इवन है नॉर ऑड फंक्शन है। तो यहाँ पे पहले हम लोग इवन फंक्शन का एग्जांपल देखें। तो इवन फंक्शन में आप फर्स्ट फंक्शन f(x) इक्वल टू यहाँ पे x² सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल f(x) इक्वल टू mod x सेलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड एग्जांपल f(x) इक्वल टू आपका cos x हो जाएगा। और यहाँ पे फोर्थ एग्जांपल f(x) इक्वल टू यहाँ पे tan स्क्वायर x। फिफ्थ एग्जांपल यहाँ पे y इक्वल टू आप यहाँ पे x पे पावर 4 प्लस cos x प्लस यहाँ पे tan स्क्वायर x, इस टाइप से। और भी यहाँ पे एग्जांपल हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ यहाँ पे sec x, बहुत सारा है, नंबर ऑफ़ एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं। तो ETC यहाँ पे कर देता हूँ। तो ये सभी कैसे फंक्शंस के एग्जांपल हैं? ये सभी इवन फंक्शंस के एग्जांपल है। चलिए मैं इस फंक्शन को चेक करके आप लोगों को बता देता हूँ कि ये फंक्शन किस तरीके से इवन फंक्शन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? f के जगह पे पुट करेंगे, x के जगह पे पुट करेंगे -x।
तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ माइनस एक्स। अब आप सभी लोग जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा होता है प्लस कॉस थीटा, तो इट इज़ इक्वल टू प्लस कॉस एक्स। प्लस कॉस एक्स का क्या मीनिंग है, एफ एक्स के इक्वल हो गया, सो एफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ गया, प्लस एफ ऑफ एक्स। सो यहाँ से पता चल गया कि एफ इज़ इवन फंक्शन। कैसा फंक्शन, एफ इज़ एन इवन फंक्शन, एन इवन फंक्शन। तो इस तरीके से हम लोग ऑड एंड इवन फंक्शंस पहचान सकते हैं। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो फंक्शन इवन भी नहीं है ऑड भी नहीं है वैसे फंक्शन को नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन बोलते हैं। नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन, नाइदर इवन नॉर odd function, a function which is neither even nor odd is called neither even nor odd function। तो ऐसा कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है, वैसा फंक्शन जो ऑड एंड इवन फंक्शन का सम होता है। जनरली वो फंक्शन जो ऑड और इवन फंक्शन का सम होता है। किसका सम होता है, ऑड फंक्शन प्लस इवन फंक्शन का अगर सम करिएगा, ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन का आपको क्या करना है, सम करना, या डिफरेंस भी आप कर सकते हैं। वैसे केस में आपको मिलेगा नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन, नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 ले लेता हूँ। यहाँ पे एक ऑड फंक्शन एक्स क्यू ले लिया प्लस यहाँ पे एक इवन फंक्शन एक्स स्क्वायर ले लिया, दोनों को ऐड कर दिया, इससे एक फंक्शन वाई बना। और ये फंक्शन कैसा होगा, चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ माइनस एक्स बताइए क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का होल क्यू प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स क्यू और यहाँ पे आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ से अगर आप लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं तो देखिए फिर भी ये नहीं आ रहा है, ना ही माइनस ऑफ एफ एक्स आ रहा है ना ही प्लस ऑफ एफ एक्स आ रहा है। तो दिस इज़ नॉट इक्वल टू प्लस माइनस एफ एक्स, सो दिस इज़ नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। सो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वाई एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर इज़ नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। तो आप इसको कह सकते हैं कि कैसा फंक्शन है, नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। तो इस तरीके से जितने भी फंक्शन होते हैं वो ये 3 टाइप का फंक्शन हो सकता है। या तो वो फंक्शन ऑड होगा, या वो फंक्शन इवन होगा, या वो फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड होगा। इसके अलावा फंक्शन में चौथा टाइप का फंक्शन होता ही नहीं है, 4th टाइप का फंक्शन आपको कभी नहीं मिलेगा। एकदम ये बात दिमाग में आप सेट कर लीजिए कि 4th टाइप का फंक्शंस आप लोग को नहीं मिलने वाला है। अगर आप लोग फंक्शंस को स्टडी करते हैं, फंक्शन को पढ़ते हैं, तो जान लीजिए कि फंक्शन केवल 3 ही टाइप के हो सकते हैं, या तो वो ऑड हो सकता है, या इवन हो सकता है, या वो नाइदर इवन नॉर ऑड हो सकता है। अभी देखिए हम लोग कुछ और पॉइंट्स इसमें क्लियर करेंगे और कुछ एग्जांपल्स चेक करेंगे जिसको हम लोग एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस मिलते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और क्वेश्चंस पहचानने वाला होता है। तो उस क्वेश्चंस को करने से पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये हो सकता है कि जितने भी ऑड फंक्शन होते हैं वो ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होते हैं। ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन। अब देखिए क्या ये लोचा है, ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन।
तो ये क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सेकंड पॉइंट मैं क्लियर कर दूं, इवन फंक्शन जो होता है वो इवन फंक्शन इज़ सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। किसके अबाउट? सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। तो यहाँ पे एक जो है यानी जितने भी ऑड फंक्शंस आप लोगों को मिलेंगे वो सभी फंक्शन ऑरिजिन के वर्ड सिमेट्रिकल यानी ऑड फंक्शन एक पॉइंट के वर्ड सिमेट्रिकल होता है, जबकि इवन फंक्शन वाई एक्सिस यानी एक लाइन के वर्ड सिमेट्रिकल होता। अभी इसको हम लोग क्लियर और अच्छे तरीके से करेंगे। देखिए अभी ऑरिजिन में अगर सिमेट्रिकल कहा जाए तो इसका क्या मीनिंग है ये समझिएगा। अगर कोई भी पॉइंट के वर्ड सिमेट्रिकल कोई ग्राफ होता है या फंक्शन या कर्व, अगर ऑरिजिन के वर्ड सिमेट्रिकल होता है, इसका मीनिंग समझिएगा। इस टाइप से अगर उसका ग्राफ है, ऐसा लिया जाए, ये ग्राफ सपोज कर लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसी का हम लोग मिरर इमेज यानी कि इस टाइप से बनाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मिरर इमेज थर्ड क्वाड्रेंट में, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड और ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ। फर्स्ट का मिरर इमेज होना चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट में और सेकंड का मिरर इमेज होना चाहिए फोर्थ क्वाड्रेंट में। तब वैसे फंक्शन को हम लोग ऑरिजिन के वर्ड सिमेट्रिकल कहेंगे, यानी 0 0 के वर्ड सिमेट्रिकल। इसको समझने का एक और तरीका हो सकता है, इस तरह से समझिएगा कि अगर आप इस तरीके से एक पॉइंट आपको ए मिला, ठीक है, तो ए का मिरर इमेज ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अपोजिट यानी थर्ड क्वाड्रेंट में इसके अपोजिट डायरेक्शन में ए का इमेज यहाँ पे आपको ज़रूर मिलेगा। क्या मिलेगा? ए डैश। ए का इमेज यानी इस पॉइंट का इमेज यहाँ मिलना चाहिए। ठीक इसी तरह से अगर मान लीजिए कि इधर ऐसा ग्राफ रहता तो इसका मिरर इमेज आपको इधर मिलता, यानी अगर यहाँ पे एक पॉइंट बी है तो ठीक बी का मिरर इमेज आपको यहाँ पे बी डैश मिलता। तो ऐसे ग्राफ जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का मिरर इमेज थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट का मिरर इमेज फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलता है, वैसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑड फंक्शन बोलते हैं। और बोलते हैं कि फंक्शन जो है वो पॉइंट 0 0 के वर्ड सिमेट्रिकल है, यानी ऑरिजिन के वर्ड सिमेट्रिकल है। किसी अदर पॉइंट के वर्ड भी अगर आपको सिमेट्रिसिटी पता करना होगा, सपोज कर लीजिए अल्फ़ा बीटा, तो आप क्या करिएगा कि अल्फ़ा बीटा पे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस प्लॉट कर लीजिएगा। फिर देखिएगा कि इधर का इमेज इधर होना चाहिए और इधर का इमेज इधर होना चाहिए। अगर ऐसा मिलता है तो ये कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ है वो पॉइंट अल्फ़ा बीटा के वर्ड क्या है? सिमेट्रिकल है। तो इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, या ये पॉइंट भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा, इज़न्ट इट? या तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इवन फंक्शंस के लिए। तो इवन फंक्शन कुछ इस टाइप का है। देखिए अब देखिए इवन फंक्शन कहता है वाई एक्सिस के बाद सिमेट्रिकल होगा, यानी ऐसा ग्राफ है तो ठीक इसी का मिरर इमेज इस टाइप से ले लीजिएगा, यानी राइट साइड में है उसका मिरर इमेज लेफ्ट साइड में आ गया, तो ये आपका इवन फंक्शन का एग्जाम्पल हो गया। यानी वाई इक्वल टू एफ एक्स कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन जो होगा वो वाई एक्सिस में सिमेट्रिकल होगा और यहाँ पे जो फंक्शन ऑड फंक्शन होगा वो ऑरिजिन के वर्ड सिमेट्रिकल होगा। तो ये दो पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी खास पॉइंट हैं जिसको आप लोग को समझ करके याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट की तरफ। क्या है थर्ड प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, यहाँ पे देखिए जितने भी फंक्शन हैं उसको हम लोग ऑड और इवन के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी एनी फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द any function can be expressed as the summation of
ऑड फंक्शन एज वेल एज, क्या बोलिए, एज वेल एज इवन फंक्शन। एनी फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ऑड फंक्शन एज वेल एज इवन फंक्शन। तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा एग्जांपल मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या है। सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे एच एक्स एक फंक्शन लिया गया है और एच एक्स का वैल्यू क्या है, यहाँ पे एफ एक्स है, क्या है, एफ एक्स। तो एच एक्स जो होगा उसको हम लोग ऑड और इवन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। किस तरीके से, समझिएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसको ऐसा 2 से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। फिर क्या करिए, यहाँ पे आप एफ एक्स प्लस यहाँ एफ एक्स बाई 2 कर लीजिए। अभी फर्दर उसको आप लोग इस तरह से एफ ऑफ एक्स अब प्लस यहाँ एफ ऑफ माइनस एक्स अब प्लस एफ एक्स और यहाँ माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स कर लीजिए। ये देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। फर्दर आप लोग 2 से क्या करेंगे, सेपरेट करके डिवाइड कर देंगे। सेपरेटली डिवाइड कर दीजिए तो 2 यहाँ आ जाएगा और 2 आपका यहाँ चला आएगा। अब देखिए यहाँ पे जो फंक्शन है ये कैसा फंक्शन है, इसमें अगर माइनस एक्स पुट करते हैं तो फिर भी वही रह जाता है। तो ये देखिए ये कैसा फंक्शन है, तो इसके बारे में अगर बात करें तो एक्स के जगह पे माइनस एक्स रखने से चेंज नहीं होगा, यानी ये आपका एक इवन फंक्शन है। कैसा है, इवन फंक्शन हो गया। और ये देखिए कैसा फंक्शन है, इसको देखिए, अगर इसमें एक्स के जगह पे माइनस एक्स पुट करते हैं तो माइनस बाहर आ जाता है, तो ये आपका एक ऑड फंक्शन हो गया। कैसा फंक्शन, ऑड फंक्शन। तो ये एनी फंक्शन जो एफ एक्स था वो हम लोगों को इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के फॉर्म में लिखा गया। तो ऐसा लिख सकते हैं एच एक्स इज इक्वल टू, इसको मान लेता हूँ इवन फंक्शन यानी जी एक्स मान लिया, और उसको ऑड फंक्शन को हम लोग इसको कैपिटल एच एक्स एज्यूम कर लेता हूँ। तो इस तरीके से स्मॉल एच एक्स इक्वल टू कैपिटल एच एक्स प्लस कैपिटल जी एक्स लिख सकते हैं। चलिए ये तो क्लियर है, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब ये जी एक्स को हम लोग देखिए, यहाँ पे जी एक्स को लिख के दिखाता हूँ। तो वेयर जी एक्स किसको एज्यूम किए थे, वेयर जी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई 2 एंड एच एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई 2। तो इस तरीके से ये फंक्शन आपका कैसा, इवन है। इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं इस तरह से, देखिए माइनस एक्स पुट कर दीजिए तो एफ ऑफ माइनस एक्स यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ प्लस एक्स बाई 2। तो फिर से देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये दोनों सेम है, यानी इसके जगह पे आप कैपिटल जी एक्स लिख सकते हैं। इस तरह से ये आपको वेरीफाई हो गया है। और माइनस जी एक्स, जी ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू जी एक्स, सो जी इज़ एन इवन फंक्शन आपका मिल चुका है। और इसको भी वेरीफाई कर लीजिए। तो एच ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ प्लस एक्स बाई 2 आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस यहाँ पे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई कितना 2 आ रहा है। तो ये आपका माइनस एच एक्स मिल जा रहा है। तो इस तरीके से ये आपका एच कैसा फंक्शन मिल रहा है, तो एच यहाँ से आप लोगों को एक ऑड फंक्शन मिल रहा है। सो इट इज़ ऑड फंक्शन, इट इज़ इवन फंक्शन। एनी फंक्शन एफ कैन बी रिटन एज सम ऑफ इवन फंक्शन एज वेल एज ऑड फंक्शन। तो यहाँ से क्लियर हो गया। आप कोई भी फंक्शन एग्जांपल में दिया हुआ रह सकता है और उसको कहेगा कि ऑड इवन के फॉर्म में लिखिए, तो आप इस मेथड से उसको लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ऐसा क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो थियोरी से क्वेश्चंस को हम लोग डेवलप करते हैं, उस पर थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है। इससे क्वेश्चंस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पे 4th नंबर प्रॉपर्टी हम लोग के पास है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम लोग जानना चाहते हैं कि जीरो कैसा फंक्शन है। देखिए एफ एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए एफ एक्स इक्वल टू 0 ही एक ऐसा फंक्शन है जो ऑड भी है एज वेल एज इवन भी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप अगर ऐसा करते हैं तो भी ये 0 ही रह जाता है, और अगर ऐसा करते हैं तब भी ये 0 ही आ जाता है, यानी दोनों केस में। और इसको 0 को आप ऐसा भी लिख सकते हैं -0,
यानी माइनस एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग को क्या मिल रहा है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स। चलिए ऐसा तो मिल गया। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ज़ीरो इज़ ओनली फंक्शन विच इज़ both odd as well as even, which is both odd as well as even। तो यहाँ पे देखिए जीरो ही एक ऐसा फंक्शन है जो दोनों टाइप का फंक्शन है, जबकि जीरो अगर नंबर का बात करें तो जीरो केवल इवन नंबर है, बट फंक्शन का बात करें तो जीरो एक कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन भी है और इवन फंक्शन भी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू, अगर आप कांस्टेंट सेलेक्ट करते हैं तो कैसा फंक्शन होगा, तो एफ एक्स इक्वल टू कांस्टेंट इज़ एन इवन फंक्शन। कैसा फंक्शन, इवन फंक्शन होगा। चेक कर सकते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स रखने पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, सही रह जाएगा। सो एफ एक्स आ गया। सो एफ इज़ एन इवन फंक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। 6 नंबर प्रॉपर्टी क्या होगा, तो ये देखिए, अगर एक ऑड फंक्शन को दूसरे ऑड फंक्शंस के साथ ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको मिलेगा ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन प्लस ऑड फंक्शन इक्वल टू मिलेगा ऑड फंक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 7। तो देखिए यहाँ पे 7 नंबर प्रॉपर्टी मिलेगा कि क्या होगा जब एक ऑड फंक्शन को हम लोग इवन फंक्शन के साथ ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में आप लोग को मिलेगा नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन, नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, क्या हम लोग ऑड को ऑड के साथ गुना करेंगे तो क्या ऐसा फंक्शन मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन इंटू ऑड फंक्शन इक्वल टू मिलेगा इवन फंक्शन। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 9, यहाँ पे देखें क्या होगा, इवन को अगर इवन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक इवन फंक्शन दूसरा भी इवन फंक्शन, तो आपको मिलेगा इवन फंक्शन। इवन फंक्शन गुना इवन फंक्शन इक्वल टू इवन फंक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर आप ऑड को इवन से डिवाइड करते हैं या इवन फंक्शन को ऑड फंक्शन के साथ डिवाइड करते हैं, ऐसे केस में आपको मिलेगा ऑड फंक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी का बात करें कि अगर हम लोग इवन फंक्शन को इवन फंक्शन के साथ डिवाइड या फिर ऑड फंक्शन को ऑड फंक्शन के साथ डिवाइड करेंगे तो कैसा फंक्शन मिलेगा, तो ये दोनों कंडीशन में आप लोगों को मिलेगा इवन फंक्शन। तो ये था ऑड इवन का प्रॉपर्टी। इसमें थोड़ा बहुत और प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग देखना चाहते हैं कि क्या होगा जब किसी ऑड फंक्शन को हम लोग कर देंगे होल स्क्वायर, तो ऑड फंक्शन का होल स्क्वायर मिलेगा इवन फंक्शन। ठीक है, इसी तरह से आप लोग अगर इवन फंक्शन का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलेगा, जब किसी इवन फंक्शन का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा इवन फंक्शन। अभी देखिए, अगर किसी इवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, हम लोग जानना चाहते हैं कि क्या मिलेगा जब किसी इवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ ऑड फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ ऑड फंक्शन क्या होगा, तो आपको मिलेगा इवन फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ ऑड फंक्शन इज ऑलवेज इवन फंक्शन। और यहाँ 15 नंबर प्रॉपर्टी है कि अगर डिफरेंशिएशन कर दें इवन फंक्शन का तो क्या मिलेगा, तब मिलेगा आपको सिंपली ऑड फंक्शन। तो ये सभी प्रॉपर्टीज़ हैं जो किस चीज़ को के लिए, ऑड इवन फंक्शंस का। अगर प्रॉपर्टी आप समझते हैं और प्रॉपर्टी को जानते हैं तो क्या होगा, ऑड इवन फंक्शंस के क्वेश्चंस को देखते ही हम लोग बहुत ही फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। वैसे क्वेश्चंस को आपको चेक भी नहीं करने का ज़रूरत पड़ता है ऑड इवन वाले फंक्शंस को, तो ये काफ़ी यूज़फुल है। इसका प्रॉपर्टी को ध्यान में रखिएगा। अभी देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे देता हूँ, उसको आप लोग सॉल्व करके देखिएगा।
चेक करना है वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इवन और ऑड। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू ln x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको चेक करना है और बताना है कि ये कैसा फंक्शन होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन है ए टू द पावर x इंटू ln 1 प्लस एक्स वाई 1 माइनस एक्स, और इसको बताना है कि ये कैसा फंक्शन है। और नेक्स्ट y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यू प्लस tan x इंटू यहाँ पे है x प्लस मॉडुलस ऑफ x प्लस 2। अभी इसको हम लोग को समझना है कि ये सभी किस चीज़ का एग्जांपल है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किस तरीके से सॉल्व करिएगा बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग y के जगह पे क्या लिख लेंगे, f(x). f के जगह पे क्या पुट करेंगे, f में x के जगह पे क्या पुट करेंगे, -x। तो -x पुट कर दिया। अब देखिए -x पुट करिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो ln -x प्लस अंडर रूट, यहाँ पे x की जगह पे माइनस पुट करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि होल स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी देखिए क्या करेंगे इसको हम लोग, ये दोनों को आप सिंपली ऐड कर सकते हैं, तो ऐड कर दीजिए। तो क्या मिल गया, ऐड करने से क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएगा। तो लॉग में क्या होता है, जब लॉग में ऐड होता है तो क्या कर देते हैं, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ लॉग में अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा a प्लस बी और ये हो जाएगा a माइनस बी। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी इसका होल स्क्वायर करिएगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा, कट करके log 1 हो जाएगा। log 1 का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। इस तरीके से बताइए क्या मिल गया, f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0। ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि f कैसा फंक्शन है, f एक ऑड फंक्शन है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये आपका आ गया ऑड फंक्शन। कैसा फंक्शन, ऑड फंक्शन। चलिए सेकंड क्वेश्चन चेक करते हैं। f ऑफ माइनस एक्स, तो a टू द पावर माइनस एक्स ln 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग चेंज भी करते हैं तो a टू द पावर माइनस एक्स और ये माइनस आ जाएगा ln 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स। तो इस तरीके से देख रहे हैं ये वापस रिटर्न नहीं हुआ है, ना तो माइनस साइन के साथ ना ही प्लस साइन के साथ। तो नॉट इक्वल टू प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स, सो इट इज़ f इज़ नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। तो इस तरीके से ये पता चल गया कि ये फंक्शन नाइदर इवन है नॉर ऑड है, क्योंकि यहाँ पे ये जो फंक्शन था वो नाइदर इवन फंक्शन था नॉर ऑड फंक्शन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को चेक करेंगे। तो यहाँ x पे पावर 4 इवन फंक्शन, ये आपका ऑड फंक्शन, ये आपका ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन। तो ऑड गुना ऑड कैसा फंक्शन, इवन फंक्शन। तो ये ओवरऑल इवन फंक्शन, ये आपका ऑड फंक्शन, ये आपका इवन फंक्शन, ये आपका मॉडुलस है इवन फंक्शन, एक कांस्टेंट है, ये भी एक इवन फंक्शन। तो इवन इवन इवन, तो इवन इवन का सम इवन हो गया, यहाँ भी इवन है तो इवन हो गया, प्लस ऑड कर देंगे तो नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी से बहुत इजीली जान जाएंगे। तो ये आपका आंसर किस चीज़ का हो गया, नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन का एग्जाम्पल हो गया। ओके, तो इस तरीके से हम लोग नाइदर इवन नॉर ऑड पहचान सकते हैं। कौन सा फंक्शन इवन है, कौन सा फंक्शन ऑड है, उसको हम लोग जज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, तब तक के लिए नोट कर लीजिए आप लोग इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस टाइप का होगा, चेक करना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। एफ एक्स इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई टू द पावर एक्स माइनस 1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस 1, ये चेक करके फाइंड करना हम लोगों को कि ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है या फिर इवन फंक्शन है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा,
एक्स के जगह पे माइनस पुट करेगा तो माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यह आ जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर एक्स बाई ई टू द पावर एक्स और यहाँ पे माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1। और इसको सिंप्लीफाई करेगा तो ये ई टू द पावर एक्स कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो ई टू द पावर एक्स। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स ऐड करके आप एक्स इस टाइप से अगर यहाँ ऐड कर दें एक्स और माइनस एक्स ई टू द पावर एक्स है। अब देखिए एक्स ऐड किए हैं तो एक्स को माइनस कर लेंगे, डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई टू द पावर एक्स और यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1। तो क्या मिल रहा है, अगर फिर इसको यहाँ से डिवाइड कर दिया जाए तो ये मिल जाएगा एक्स और इधर आ जाएगा माइनस एक्स बाई 1 माइनस ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1। अभी देखिए क्या मिल रहा है फाइनली, अभी हम लोग को ऐसा कुछ मिल रहा है। देखिए एक्स में से इसको माइनस करेंगे एक्स बाई 2 को और ये माइनस को कॉमन लेके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस 1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस 1। तो देखिए ये फिर से लौट करके ये फंक्शन मिल गया है, यानी कि ये आपका आ गया एफ ऑफ एक्स के इक्वल। तो इस इट मीन्स क्या हो गया कि ये जो फंक्शन है, सॉरी ये फंक्शन जो है एफ एक्स वो कैसा फंक्शन हो गया। तो एफ एक्स यहाँ पर हम लोग को मिल चुका है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू प्लस एफ ऑफ एक्स, सो एफ एक्स इज़ इवन फंक्शन। तो ये एक इवन फंक्शन होगा। तो इस तरीके से हम लोग ऑड एंड इवन को हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ऑड इवन फंक्शन पहचान सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स प्लस 21 पाई डिवाइडेड बाई पाई माइनस 41 वेयर ये जो ब्रैकेट है वो आपका GIF फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। देन एफ एक्स इज़, यहाँ पे फिल करना है ऑड फंक्शन है एफ एक्स या फिर इवन फंक्शन है एफ एक्स। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स प्लस 21 पाई डिवाइडेड बाई पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 41 and we have to just check out that this function is either even function or odd function। तो चलिए हम लोग इसको चेक करते हैं और इस तरह से देखिए कैसे चेक करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे फंक्शन को, तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। एफ एक्स गिवन है एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई कितना 2 और अगर इसको डिवाइड करते तो एक्स बाई पाई प्लस आपका 21 माइनस 41 आ गया। अभी क्या करेंगे हम लोग, अगर ये आप लोग को पता है कि बॉक्स के अंदर में इंटीजर रहता है तो इंटीजर को हम लोग बाहर इजीली कर सकते हैं। तो ये इंटीजर जो 21 है वो आपका बॉक्स फंक्शन से बाहर चलाएगा। तो इस टाइप से हो जाएगा एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई कितना 2 इंटू एक्स बाई पाई, और ये अगर बाहर आएगा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा कितना 42 माइनस 41 कितना हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ऐसा आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स एक कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, साइन एक्स कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो ये दोनों ऑड इंटू ऑड को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन फंक्शन हो जाएगा। तो ये आपका ओवरऑल कैसा फंक्शन हुआ, इवन फंक्शन। अब देखिए तो अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि डिनोमिनेटर कैसा फंक्शन है।
तो चलिए यहाँ पे डिनोमिनेटर को हम लोग एक न्यू फंक्शन एच एक्स मान लेते हैं। लेट एच एक्स इक्वल टू एक्स वाई पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1। अभी हम लोग क्या करेंगे, एच ऑफ माइनस एक्स फाइंड कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स वाई पाई प्लस 1। अभी हम लोग बॉक्स फंक्शन का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। क्या है प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है कि माइनस अगर रहता है तो हम लोग माइनस को बाहर ला सकते हैं और -1 लिखना पड़ता है। प्लस कितना आ गया, 1 हो गया। सिंस ऐसा प्रॉपर्टी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स का क्या होता है, माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस माइनस कितना 1, तो माइनस यहाँ पे आपका 1 हो गया। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी यूज़ किया और ऐसा हम लोगों ने लिखा। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए कितना आ जाता है। सिंप्लीफिकेशन करने पे -2 एक्स वाई पाई और ये कितना आ जाएगा, -2 + 1 यानी -1 आ जा रहा है। अब इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 2 × एक्स वाई पाई और +1। अब देख सकते हैं इसको, देखिए कितना है, तो ये एच एक्स के इक्वल है, तो ये आपका आ गया -h ऑफ x। अब जब ये -h ऑफ x हो गया और यहाँ पे क्या है, एच एक्स है, तो एच एक्स किसके इक्वल हो गया, h ऑफ -x किसके इक्वल हो गया, -h ऑफ x के इक्वल हो गया। इससे पता चला कि एच एक्स कैसा फंक्शन है, तो एच एक्स एक इवन फंक्शन है। तो ये आपको डिनोमिनेटर भी एक इवन फंक्शन आ गया। डिनोमिनेटर कैसा फंक्शन आ गया, इवन फंक्शन। तो डिनोमिनेटर इवन है और न्यूमरेटर भी इवन है। तो ये देखिए ये भी आपका एक इवन फंक्शन हो गया। इवन बाय इवन कैसा हो जाएगा, इवन फंक्शन को इवन फंक्शन से डिवाइड करेंगे तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ ऑड इवन फंक्शन क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन को इवन फंक्शन से डिवाइड करेंगे तो फाइनली ये इवन फंक्शन बन गया। सो हम लोग को पता चल गया है कि देयरफॉर कह सकते हैं कि एफ एक्स इज़ एन इवन फंक्शन। तो आप यहाँ पे इजीली फील कर सकते हैं कि यहाँ पे जो फंक्शन होगा एफ एक्स कैसा होगा, इवन फंक्शन होगा। तो इस तरीके से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ऑड इवन से रिलेटेड क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चंस जी मेन और एडवांस में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग मूव करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चंस का बात करें तो वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। देखिएगा क्या है, इफ f is an even function f is an even function satisfying f of x equal to f of x plus 1 by x plus 2 for all x belongs to -5 to +5, then find all real values of x। तब कहता है कि x का 4 रियल वैल्यू फाइंड करना। सॉरी यहाँ पे फाइंड ऑल नहीं, फाइंड 4 रियल वैल्यूज ऑफ x का 4 रियल वैल्यू फाइंड करना है, सो दैट एफ एक्स कैसा फंक्शन होना चाहिए, एक इवन फंक्शन होना चाहिए। एफ कह रहा है अगर इवन फंक्शन है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और x का जो वैल्यू है वो -5 और +5 के बीच में बिलोंग करता है, तो x का 4 वैल्यू बताइए ताकि ये फंक्शन इवन फंक्शन हो। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे किस तरीके से। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका आईआईटी में पहले पूछ चुका है। तो प्रीवियस ईयर आईआईटी का क्वेश्चन है, ऑड इवन फंक्शन से रिलेटेड है। अभी इसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। एफ कैसा फंक्शन दिया हुआ, इवन फंक्शन दिया हुआ।
तो इवन फंक्शन दिया हुआ है तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू, आप लोग जानते हैं इवन फंक्शन में क्या हो जाता है, एफ ऑफ एक्स होता है। अभी एफ ऑफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 गिवन है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इससे इसको इक्वेट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसको इससे इक्वेट करते हैं तो वो ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। हम लोगों को यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करना है कि फंक्शन इवन होना चाहिए। अगर फंक्शन इवन होगा तो ये कंडीशन को ज़रूर सेटिस्फाई करेगा, और अगर आप इसको सेटिस्फाई कराते हैं तो इससे इसको इक्वेट करिएगा तो क्या मिलेगा, देखिए माइनस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2। बस इसी को आप सिंप्लीफाई करना है। देखिए तो सिंप्लीफाई करने पे मिला माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स प्लस 1। अभी इसको लेफ्ट साइड में लाइए, चाहे ये सभी को राइट साइड में ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेता हूँ, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है प्लस माइनस 3 प्लस माइनस रूट अंडर 5 बाई 2। तो यहाँ से x का 2 वैल्यू मिल चुका है, और ये वैल्यू देख रहे हैं कि ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका -5 एंड +5 के बीच में बिलोंग करता है, यानी ये दोनों वैल्यू सही वैल्यू है। अभी हम लोग और भी कर सकते हैं क्या, देखिए अगर आप एफ ऑफ माइनस एक्स कैलकुलेट करिएगा यहाँ से तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ माइनस एक्स, यानी इस इक्वेशन में अगर x के जगह पे माइनस पुट करते हैं तो मिलेगा माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस एक्स प्लस 2, ऐसा मिला। अभी हम लोग क्या करेंगे, चूँकि एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल है, एफ एक्स के इक्वल है, तो इसको आप एफ एक्स भी लिख सकते हैं, लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो इक्वेट करने से क्या मिलेगा हम लोगों को, माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू एक्स। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि इससे इसको इक्वेट नहीं कीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं कि इससे इसको इक्वेट कर दीजिएगा तो ये ऑड का कंडीशन भी हो सकता है और इवन का भी हो सकता है, बट वी हैव टू अप्लाई ओनली कंडीशन ऑफ इवन फंक्शन, यानी फंक्शन को इवन होना चाहिए। तो ये कंडीशंस लिखने के बाद इसको अप्लाई कीजिएगा। ये कंडीशन है इवन का, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स, और चूँकि एफ ऑफ माइनस एक्स का ये वैल्यू है इसलिए इसको इससे इक्वेट करेंगे। तो देखिए क्या मिल जाता है यहाँ पे, माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू क्या मिला, -3 तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यहाँ से अगर सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो प्लस माइनस रूट अंडर 5 बाई 2 आ जाता। सो इस तरीके से हम लोग का x का 4 वैल्यू मिल चुका है, 2 वैल्यू यहाँ पे और 2 वैल्यूज़ यहाँ पे। सो हम लोग लिख सकते हैं कि x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, x का वैल्यू आपको मिल गया है -3 प्लस माइनस रूट अंडर 5 बाई 2 एंड 3 प्लस माइनस रूट अंडर 5 बाई 2। तो ये आपका 4 वैल्यूज़ मिल चुका है। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, ऑड इवन से रिलेटेड होगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ f इज ए फंक्शन फ्रॉम -20 to +20, -20 to +20 टू रियल नंबर, f एक फंक्शन आपको गिवन है जिसका डोमेन आपका -20 to +20 एंड कोडोमेन रियल नंबर, एंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए साइन एक्स प्लस यहाँ पे कॉस एक्स है।
प्लस कितना cos x। अब देखिए इस टाइप का फंक्शन गिवन है और अब कहा जा रहा है कि f(x) अगर एक इवन फंक्शन है एंड इफ f(x) इज एन इवन फंक्शन देन फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ a। अब देखिए फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज of a for which the given function is an even function, for which the given function is an even function। अगर गिवन फंक्शन एक इवन फंक्शन है तो कहता है ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ ए फाइंड कीजिए। यहाँ पे ए एक कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट ए का वैल्यू फाइंड करना है। किस चीज़ के लिए? ताकि ये गिवन फंक्शन एक इवन फंक्शन हो। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फंक्शंस पे हम लोग गौर करेंगे और फंक्शंस को बारीकी से समझेंगे कि क्या गिवन है। तो देखिए फंक्शन आपका कुछ इस टाइप से गिवन है, एक्स स्क्वायर वाई ए का ग्रेटेस्ट इंटीजर है यहाँ पे, इनटू यहाँ पे साइन एक्स है और प्लस कॉस एक्स है। अच्छा, आप लोगों को ये पता होगा कि कॉस एक्स कैसा फंक्शन है, बताइए। एक इवन फंक्शन है। साइन एक्स कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। अब बात रहा ये फंक्शन, तो हम लोग को मालूम नहीं कि ये फंक्शन आखिर कैसा है। अगर ये इवन है और ये ऑड है और ये टोटल फंक्शन कैसा होना चाहिए? इवन होना चाहिए। तो अगर ऑड को ऑड के साथ गुना कर दें तो ये इवन बन जाएगा और इवन प्लस इवन इवन हो जाएगा। यानी अगर ये टोटल फंक्शन f(x) इवन फंक्शन है तो इस फंक्शन को कैसा होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। लिख सकते हैं ऐसा कीजिए, f(x) to be odd, for f(x) to be odd, ऑड होने के लिए क्या होना चाहिए? for f(x) to be even, for f(x) to be even function एक्स स्क्वायर वाई ए का ग्रेटेस्ट इंटीजर मस्ट बी एन ऑड फंक्शन, मस्ट बी एन ऑड फंक्शन। कैसा होना चाहिए? इस फंक्शन को होना चाहिए ऑड होना चाहिए। ये ऑड होगा तभी ऑड गुना ऑड इवन बन जाएगा और इवन को इवन के साथ ऐड करेंगे तो इवन फंक्शन आपका मिल जाएगा। तो ये कंफर्म हो गया कि ये जो फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर में जो फंक्शन है या टोटल ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए? वो एक ऑड फंक्शन होना चाहिए। इसको अलग से हम लोग एच(x) मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? h(x) अज्यूम कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाई ए का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अभी ऐसा अज्यूम कर लिया। ऐसा अज्यूम करने के बाद ऑड का कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। तो ऑड में क्या होता है? h(-x) इक्वल टू h ऑफ या प्लस यहाँ पे कर लीजिए इक्वल टू 0 होता है। ये कंडीशन है किसी भी फंक्शन को ऑड होने के लिए। अब देखिए अगर ऑड फंक्शन है तो h(x) मालूम है, h(-x) क्या हो जाएगा आपका यहाँ से देखिए। तो माइनस अगर यहाँ पुट भी कीजिएगा तो इसको फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए का ग्रेटेस्ट इंटीजर और ये भी आ गया एक्स स्क्वायर बाई ए का ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से क्या मिल रहा है हम लोग को? एक्स स्क्वायर ए का ग्रेटेस्ट इंटीजर और यहाँ से आपको मिल गया एक्स स्क्वायर बाई ए का ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 0। अब सोचिए कि इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं। इससे ये आपको पता चल गया है कि एक्स स्क्वायर बाई ए का वैल्यू क्या होगा? 0 से ज़्यादा और आपका 1 से
कम होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई ए का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है, तो एक्स स्क्वायर वाई ये जो नंबर है वो 0 एंड 1 के बीच में हो सकता है। चलिए 0 एंड 1 के बीच में हो सकता है। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए तो यहाँ से देखिए कुछ इस टाइप का एक्स स्क्वायर वाई ए ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड कह सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई ए लेस देन 1 हम लोगों को मिला है। अब देखिए चूँकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई ए ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से हम लोगों को ए का वैल्यू मिलेगा नहीं। यहाँ से अगर ए का वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, जस्ट यहाँ पे आपको मिलेगा, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से इसको आप क्रॉस करते भी हैं तो ये फॉर ऑल के लिए ट्रू हो जाता है। किसके लिए, फॉर ऑल के लिए ट्रू हो जाएगा। फॉर ऑल ए, फॉर ऑल एक्स के लिए ट्रू है, तो यहाँ पे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल एक्स है। या यहाँ अगर सिंप्लीफाई भी करते हैं तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू ए होगा, सॉरी ग्रेटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, तो हम लोग किसको सिंप्लीफाई करेंगे, इस इनइक्वलिटी को सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्या मिलेगा, देखिए एक्स स्क्वायर लेस दैन आपका यहाँ पे ए मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर लेस दैन ए मिल जाएगा। अब देखिए ये इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ऐसा आप लोगों को मिल चुका है और हम लोग को मालूम है कि x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू -22 प्लस 20 गिवन है। ये देखिए यहाँ से डोमेन गिवन है, तो डोमेन का मीनिंग x का वैल्यू होता है, तो ये गिवन था। अब इसी से अगर इसको स्क्वायरिंग कर लेते हैं तो आपको मिल जाता है मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 400 मिल जाता है। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 एंड 400 के बीच में आ चुका है। देखिए कुछ इस टाइप से -∞ प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे आपका 0, तो 0 और 400 के बीच में यहाँ पे 400 रख लेते हैं। तो चलिए यहाँ से 400 और 0 के बीच में आपको मिल रहा है एक्स स्क्वायर का वैल्यू। एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 एंड 400 के बीच में होगा और यहाँ से a का वैल्यू ग्रेटर दैन एक्स स्क्वायर है, यानी a इज़ ग्रेटर दैन एक्स स्क्वायर। कह सकते हैं कि a का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर दैन एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर के मैक्सिमम वैल्यू से भी ज़्यादा होगा। अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू से भी a को ज़्यादा होना है, जबकि एक्स स्क्वायर का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 400 है। इसका मीनिंग है कि एक्स स्क्वायर इस रीजन में लाई करेगा। तो इस रीजन में लाई करने का क्या मीनिंग हो गया कि ए का वैल्यू क्या होगा आपका 400 से ज़्यादा होगा, 400 से ज़्यादा होगा और कहाँ तक होगा, इन्फिनिटी तक होगा, अप टू इन्फिनिटी। तो इस तरीके से आप ए का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस में ये भी गिवन है कि ए एक पॉजिटिव रियल नंबर है। कैसा रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है। अगर ए पॉजिटिव रियल नंबर नहीं लेते हैं तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे ए को पॉजिटिव रियल मानते हुए हम लोग इसको राइट साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से ये फॉर ऑल एक्स के लिए ट्रू हो जाता था। तो जो भी रिज़ल्ट मिलेगा हम लोगों को सेकंड केस से रिज़ल्ट मिलेगा। सेकंड केस आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर वाई ए लेस देन 1 है। इसी को सिंप्लीफाई किया तो ए का वैल्यू 400 टू इन्फिनिटी आपको मिल गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट और अच्छा होता है, इस पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक करना है फंक्शन ऑड है या इवन है। चेक करना है एफ एक्स इक्वल टू -1 प्लस एक्स माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस हाफ, -1 प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस हाफ। ये बताना है कि ये फंक्शन कैसा होगा, ऑड फंक्शन होगा या फिर इवन फंक्शन होगा। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो क्या मिलता है हम लोग को, एफ ऑफ -x इक्वल टू मिल जाता है -1 प्लस यहाँ -x माइनस हाफ। अभी आप माइनस कॉमन ले लेते हैं तो आ जाता है -1 प्लस x प्लस हाफ। अभी देखिए ये फंक्शन नाइदर प्लस एफ एक्स और ना ही माइनस एफ एक्स के इक्वल आया।
तो ये दोनों में से किसी के इक्वल नहीं मिला है। सो कह सकते हैं कि एफ एक्स कैसा फंक्शन है, एफ एक्स इज़ एन ऑड फंक्शन या इवन फंक्शन। नो, एफ एक्स इज़ नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन, नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। तो इसमें से दोनों में से किसी टाइप का ये फंक्शन नहीं है, ना ही इवन फंक्शन है ना ही ऑड फंक्शन है। अभी हम लोग ऑड इवन में बात करें तो इसमें थोड़ा सा थ्योरी बच रहा है, उस थ्योरी का नाम है ऑड एक्सटेंशन एंड इवन एक्सटेंशन। तो वो थ्योरी हम लोग क्लियर करेंगे कि ऑड एक्सटेंशन क्या होता है और इवन एक्सटेंशन क्या होता है। ऑड एंड इवन एक्सटेंशन, ऑड एंड इवन एक्सटेंशन ऑफ अ फंक्शन। ऑड एंड इवन एक्सटेंशन किस चीज़ का होता है, फंक्शन का होता है, ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन सपोज कर लीजिए यहाँ पे फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, तो यहाँ पे ऑड एक्सटेंशन का बात करेंगे तो क्या होगा, ऑड एक्सटेंशन, ऑड एक्सटेंशन ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स इज y इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स होता है। अगर एफ एक्स एक फंक्शन है तो उसका ऑड एक्सटेंशन क्या होगा, माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक इसी तरह से इवन एक्सटेंशन देखिए, इवन एक्सटेंशन y इक्वल टू एफ एक्स इज y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। तो ये दो एक्सटेंशन हैं, ऑड एक्सटेंशन एंड इवन एक्सटेंशन। समझिएगा, एक्सटेंशन का मीनिंग फंक्शन को इस तरह से एक्सटेंड किया जाता है कि फंक्शन आपका ऑड बन जाए। एक्चुअली फंक्शन का हाफ पार्ट ही दिया हुआ रहता है और हाफ फंक्शन देने के बाद आपको बोला जाएगा कि फंक्शन को आप क्या करिए, इस तरह से एक्सटेंड कीजिए कि फंक्शन ऑड बन जाए और इस तरह से फंक्शन को एक्सटेंड कीजिए कि फंक्शन इवन बन जाए। तो ये दो तरह का पॉइंट्स यहाँ पे मिलता है। अब देखिए इसमें और भी हम लोग वेरिएशंस कर सकते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कि एक फंक्शन है, फंक्शन यहाँ पे अज्यूम करता हूँ y इज इक्वल टू एफ एक्स, और ये फंक्शन किस चीज़ के लिए है, 0 to a के लिए। तो इस फंक्शन को अगर ऑड एक्सटेंशन करेंगे तो माइनस एफ ऑफ माइनस एफ एक्स और आपका यहाँ मिल जाएगा माइनस ए टू एक्स 0। तो ये आपका कैसा फंक्शन बन चुका है, एक ऑड फंक्शन बन गया, यानी y अब यहाँ पे कैसा फंक्शन हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। और ये केवल इतना पार्ट जो था ये हाफ पार्ट था, हाफ पार्ट को इतना कंप्लीट करने से ये फुल पार्ट बन गया, फुल फंक्शन बन गया। पहले केवल ये फंक्शन था जो कि 0 से a के बीच में डिफाइन किया गया था, अब माइनस ए टू प्लस ए के बीच में अगर इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो ये फंक्शन एक कैसा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा। ठीक, आप अगर किसी फंक्शन को ऑड एक्सटेंशन करना चाहते हैं, मान लीजिए फंक्शन आपका कुछ इस टाइप से दिया हुआ है एफ एक्स, आपको फंक्शन इस तरह का मिल गया है, एक्स का वैल्यू गिवन है 0 to a। आप इसको इवन एक्सटेंशन करते हैं तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ए टू एक्स का वैल्यू 0। तो ये आपका कैसा फंक्शन बन जाएगा, इवन एक्सटेंशन हो गया, यानी इवन फंक्शन बन चुका। तो इस तरीके से हाफ पार्ट गिवन रहता है और हाफ पार्ट आपको एक्सटेंड करके बनाने के लिए दिया रहता है, यानी कि फाइंड करना रहता है और फाइंड अप करके उसको ऑड एक्सटेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, इवन एक्सटेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए एक छोटा सा प्रॉब्लम देखते हैं, उससे आप लोग को ज़्यादा क्लियर होगा। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x गिवन है, दिस इज फॉर 0 to x का वैल्यू 2 के लिए गिवन है।
0 to किसके लिए 2, या फिर यहाँ पे सपोज कीजिए 0 to 5 गिवन है, तो फिर आपको इसको ऑड एक्सटेंशन इसका फाइंड करना है एंड इसका इवन एक्सटेंशन फाइंड करना है, या फिर यहाँ पे आपका दिया हुआ है 0 to इन्फिनिटी के लिए गिवन है, इसका ऑड एक्सटेंशन फाइंड करना है एंड इवन एक्सटेंशन फाइंड करना है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इसका अगर ऑड एक्सटेंशन फाइंड करेंगे तो क्या होगा समझिएगा। पहले इसका अगर आप ग्राफ बना के देखें तो क्या होगा, अगर आप लोग ग्राफ बनाते हैं इसका तो 0 to इन्फिनिटी में ग्राफ इसका ओपन अपवर्ड ये ग्राफ बन गया है, ये 2 पॉइंट पे ये ग्राफ कट किया और ये आपका 1 हो गया जहाँ पे इसका मिनिमम वैल्यू मिल रहा है। अब इसी फंक्शन को हम लोग को ऑड एक्सटेंड करना है, तो ऑड एक्सटेंशन का क्या मीनिंग होगा, x के जगह पे माइनस पुट करते हैं और फिर टोटल फंक्शन में भी हम लोग माइनस लगा देते हैं और यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। इन्फिनिटी पे ऑलवेज ओपन होता है इसलिए यहाँ पे इक्वलिटी का साइन हटा देंगे, तो हट गया है वहाँ से इक्वलिटी का साइन। और अब देखिए इस पार्ट का ग्राफ हम लोग को स्केच करना है, तो ये ऑड एक्सटेंशन यानी इस फंक्शन को क्या होना चाहिए, ऑड फंक्शन कैसा होता है, ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। तो इसको हम लोग को ऐसा फंक्शन में कन्वर्ट करना है कि ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल हो। तो इस पार्ट का तुम लोग ग्राफ बना चुके हैं, इस पार्ट का ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा आपको बनेगा, यानी इसी का जस्ट मिरर इमेज आपको मिल जाएगा। तो -2 0 पे और ये आपका -1 पे, जितना हाइट यहाँ पे डेप्थ है उतना ही यहाँ पे हाइट हो जाएगा। तो 1 पे आप निकाल सकते हैं, 1 पे आपको -1 यहाँ मिल रहा है और इस फंक्शन में अगर आप -1 पुट करते हैं तो आपको +1 मिल जा रहा है। तो इस तरह से ये फंक्शन का ऑड एक्सटेंशन हो गया है। ब्लैक जो दिख रहा है ग्राफ वो गिवन ग्राफ था और इसी को हम लोग ऑड एक्सटेंशन किए हैं, तो ये रेड वाला इसका एक्सटेंशन है, इस फंक्शन का ऑड एक्सटेंशन हुआ, यानी इस फंक्शन को इस तरह से एक्सटेंड किया कि ये फंक्शन ऑड फंक्शन बन चुका है। तो ये अब टोटल यानी कि रेड वाला ग्राफ और ब्लैक वाला ग्राफ दोनों को मिला दीजिए, तो ये टोटल जो ग्राफ हो गया वो एक ऑड फंक्शन का ग्राफ हो गया, क्योंकि ये टोटल फंक्शन ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल भी हो गया है, जो कि एक ऑड फंक्शन का कंडीशन भी है। और इस तरीके से हम लोग इस फंक्शन का ये ऑड एक्सटेंशन कहलाता। चलिए ठीक है, अभी हम लोग इसका इवन एक्सटेंशन अगर फाइंड करना होता तो क्या होता, तो इवन एक्सटेंशन देखिए इस टाइप से फाइंड करते हैं आप लोग। ये आपका ग्राफ है, आपको गिवन है क्या, y = गिवन है f(x) x² - 2x फॉर x > 0 के लिए। अब इसी में हम लोग इवन एक्सटेंशन का मीनिंग होगा माइनस पुट करेंगे तो x² + 2x, ये हो जाएगा आपका x <= 0 के लिए। तो इसी का मिरर इमेज लेना इस तरह से कि ये y एक्सिस में सिमेट्रिकल होना चाहिए, यानी इसका मिरर इमेज हम लोग को y एक्सिस में जस्ट ड्रॉ करना होगा। तो y एक्सिस में मिरर इमेज ले लीजिएगा, तो ये देखिए आपका इवन एक्सटेंशन मिल गया है, यानी इस फंक्शन का इवन एक्सटेंशन ये हो गया, यानी ये टोटल फंक्शन ब्लैक एंड रेड मिल करके एक इवन फंक्शन बन चुका है। तो ये ग्राफ किसी का y = x² + 2x का है फॉर x <= 0 के लिए, और ये ग्राफ किसी का है y = x² - 2x का है, किसके लिए, फॉर x > 0 के लिए। ये आपका ग्राफ किस चीज़ का है, y = x² - 2x का फॉर x > 0 के लिए। एंड ये ग्राफ है y = -x² - 2x फॉर x <= 0 के लिए। तो इस तरह से हम लोगों को एग्ज़ाम में मिलता है ऑड एक्सटेंशन फाइंड करने के लिए एंड इवन एक्सटेंशन फाइंड करने के लिए।
तो आप लोग ऑड एक्सटेंशन एंड इवन एक्सटेंशन इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो ये था आपका ऑड एंड इवन फंक्शंस। तो ऑड इवन फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट फंक्शंस पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय टू ऑल।